शुरू से ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को भी स्पेशल सेल की भूमिका पर संदेह है। मनोज वशिष्ठ के कथित एनकाउंटर को लेकर एक तरफ उनके घर वाले पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खबर यह भी है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले में स्पेशल सेल की भूमिका को संदिग्ध मान रहा है। और यही वजह है कि गृह मंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि अगर एसआईटी जांच में देरी होती है तो मामले की सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। स्टोरी बनाई जा रही है। और फिर एक बात आप मुझे बताइए, उन्होंने उनके माथे पे गोली क्यों मारी? हाथ में क्यों नहीं मारी? पैर पे क्यों नहीं मारी? माथे पे क्यों मारी? उनको उनकी इंटेंशन थी मर्डर करना और उन्होंने मर्डर कर दिया। शनिवार रात दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर के सागर रत्न रेस्टोरेंट में हुए इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के दावों पर मनोज का परिवार और चश्मदीद सीधे उंगली उठा रहे हैं। आसपास पुलिस वालों को देखकर मनोज ने पहले गोली चलाई। पुलिस वाले मनोज को साथ लेकर गए, बाद में गोली चली। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मनोज को नजदीक से सिर में गोली मारी गई। घायल मनोज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गोली लगने के बाद मनोज को तड़पते हुए छोड़ दिया गया। मनोज शातिर अपराधी था, फरार था तो वांटेड घोषित क्यों नहीं किया गया? मनोज पर कई मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण, फिरौती का नहीं, जालसाजी का मामला था। अब सादे लिबास में थे, ये पता नहीं कि पुलिस वाले थे, कौन थे, क्या थे, उस टाइम पता नहीं लगा। तो अब उन्होंने उनमें से एक ने मनोज जी के पीछे कंधे पे हाथ रखा और फिर उसके बाद में बोला पहचाना। फिर उसके बाद में वो 4 और 5 जितने भी लोग थे वो मनोज जी के ऊपर में हावी होने लग गए। हम लेफ्ट की तरफ भागने लगे, तो जैसे ही हम टर्न किए आगे गए तो पीछे से हमने फायर की आवाज सुनी। 2 फायर की आवाज तकरीबन हमने सुनी और उसके बाद में हम और तेज भागे तो पीछे से आवाज आती, घबराइए मत, हम पुलिस वाले हैं। मनोज वशिष्ठ बागपत के पावला गांव का रहने वाला था और दिल्ली के पटेल नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उस पर कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस के नाम पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं और पैसा कमाने के बाद उसने सियासी गलियारों में भी पैठ बना ली थी। सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस उसे जब आसानी से गिरफ्तार कर सकती थी तो उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? जाहिर है इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी कुछ और है। ये राज एसआईटी जांच से सामने आएगा या सीबीआई जांच से, या फिर मनोज के साथ ही दफन हो जाएगा, ये पता चलने में अभी वक्त है। वरुण जैन के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी जांच के बाद क्या स्थिति साफ हो पाएगी? इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। नरेश, शुरू से ही जो थ्योरी दिल्ली पुलिस की ओर से दी जा रही थी वो सवालों के घेरे में है और स्पेशल सेल की भूमिका को तो अब गृह मंत्रालय भी संदिग्ध मान रहा है और इसी वजह से अब एसआईटी जांच होगी। जी बिल्कुल, स्पेशल सेल के अधिकारी इस वजह से सवालों के घेरे में, क्योंकि घरवाले लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अगर उन पर चीटिंग का भी मामला कोई दर्ज था तो क्या चीटर को आप इस तरीके से एनकाउंटर में मार गिराएंगे? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी के चलते कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसके अंदर तमाम अधिकारी हैं और वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो लोग रेड करने के लिए इस दौरान गए थे, जो लोग मनोज को पकड़ने के लिए गए थे, उनमें एक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शामिल थे जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे और अब उनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। उनके अलावा सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं वो उस टीम के अंदर शामिल थे। उनसे भी इस दौरान हो सकता है कि पूछताछ की जाए और पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या था, एनकाउंटर क्यों किया गया, आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि गोली चलानी पड़ी और गोली सीधा सिर पर मारनी पड़ी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब यहां पर पूछे जाएंगे इस टीम से, जो टीम यहां पर मनोज को पकड़ने के लिए गई थी। अगर हम चश्मदीद की माने तो चश्मदीद काफी ज्यादा डर गए थे, जिनका नाम संजय वोरा है। कल उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए ये बात कही थी कि वो पहले इंतजार कर रहे थे मनोज का और जिस वक्त रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे थे करीब 15 से 20 मिनट बाद मनोज वहां पर पहुंचे और संजय वोरा से उनकी मीटिंग होनी थी, किसी बात को लेकर के चर्चा उन्हें करनी थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं, उनके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि हमें पहचाना आपने, और इसके बाद ही वहां पर स्कफल शुरू हो जाता है। जब स्कफल शुरू होता है तो इसी दौरान गोली चलने की आवाज आती है और इसके बाद मनोज जमीन पर गिरा हुआ पाया जाता है। बता दें आपको कि संजय वोरा अभी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। उनके मुताबिक उनके मोबाइल फोन को भी पुलिस ने सीज कर लिया है और उनसे पूछताछ भी यहां पर की जा चुकी है। इनके अलावा करीब 13 से 14 ऐसे विटनेस और हैं जो उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जिनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। पूछताछ करने के बाद उन्हें वहां से भेज दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला पूरा मामला था और लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। वहां पर भगदड़ जैसा माहौल मच गया था
और इसी के चलते जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं अभी भी। चश्मदीदों की ओर से भी नरेश महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इस पूरे मामले में, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से परिवार वालों ने मुलाकात की है। गृह मंत्री ने क्या आश्वासन दिया है परिवार को? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री ने यहां पर परिवार को आश्वासन दिया है और ये बात कही है कि एसआईटी बाकायदा जांच की जाएगी, बाकायदा एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के यहां पर बात कही है पूरे परिवार से। इसके अलावा परिवार को यह बात भी कही है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से जांच यहां पर ठीक नहीं की गई है तो उसके बाद आप कभी भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकायदा जो पूरा पोस्टमार्टम यहां पर हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो सीसीटीवी फुटेज यहां पर साझा करने की बात चलिए नरेश, दोबारा हम रुक करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात की है। गृह सचिव से राकेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, मुलाकात के बाद क्या बातें सामने उभर कर आई हैं? देखिए, केंद्रीय गृह सचिव से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की करीब 25 मिनट बैठक चली है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है कि जिस तरह से इनकाउंटर को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है और कहीं न कहीं उन्होंने बातचीत में ये भी बताया कि स्पेशल सेल की भूमिका को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी वो बचाव करते हुए दिखे स्पेशल सेल को लेकर और साफ तौर पे कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट आएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की ओर से बार बार जो थ्योरी दी जा रही है कहीं न कहीं वो सवालों के घेरे में है और इसी वजह से स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है। राकेश, देखिए, इंडिया ने सीधे तौर पर प्रश्न किया था दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि स्पेशल सेल की भूमिका को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस पर किसी को शक करने की भी जरूरत नहीं है, एसआईटी की गठन किया गया है और इसमें जांच किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं सवालों के घेरे में जरूर है स्पेशल सेल, क्योंकि मामला इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का है और ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा गया कि आखिरकार मामला जब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का था तो स्पेशल सेल उसमें क्या कर रही? बिल्कुल, राकेश सिंह हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कुल मिलाकर देखना यही होगा कि एसआईटी जांच के बाद स्थिति क्या सामने उभर कर आती है। फिलहाल उधर मनोज दीक्षित एनकाउंटर मामले में बागपत के बीएसपी विधायक ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। विधायक के मुताबिक मनोज पर धोखाधड़ी के झूठे आरोप लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस ने मनोज की साजिशन हत्या की है। बीएसपी विधायक का कहना है कि वो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। तो मनोज एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग एक ओर की जा रही है, एसआईटी का वहीं गठन कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कई मामले इस पर उभर कर सामने आ रहे हैं। पूरे जिले के अंदर कहीं भी कोई ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मनोज भाई ने किसी को कभी थ्रेट दी हो, कभी किसी के प्लॉट पे कब्जा किया हो, कभी किसी को मारने की कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति आपको पूरे बागपत में नहीं मिल सकता। मनोज वशिष्ठ का भी तमंचा नहीं निकाल सकता, वो गोली किसी को कैसे मार सकता है। सीबीआई की जांच की मैंने कल भी मांग की और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप बागपत के गांव-गांव में जा रहे हो, कहीं भी मनोज भाई के खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा कि मनोज भाई ने किसी को थ्रेडिंग दी हो, धमकाया हो, गोली मारी हो, किसी के प्लॉट पर कब्जा, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है पूरे जिले के अंदर उसका।